2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। असम और मेघालय के इक्का दुक्का इलाकों में बरसेंगे बादल। राजस्थान और विदर्भ में कल छिटपुट इलाकों में गर्म हवाओं के आसार। आंतरिक तमिलनाडु में कहीं कहीं गर्म हवाओं की संभावना। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान रहा 43.3 डिग्री। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए मौसम खबर में होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में मंगलवार को कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को इक्का दुक्का इलाकों में बर्फबारी और बरसात का अनुमान है। बुधवार को उत्तराखंड में गिने चुने स्थानों पर बर्फबारी और बरसात की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं और ओले के आसार हैं। 2 दिन पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और अब विस्तार से बात करते हैं बारिश के अनुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है, तो वहीं पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, तो यहां बरसात की संभावना नजर आ रही है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात हो सकती है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा संभव नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में वर्षा का अनुमान नहीं है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन छिटपुट जगह बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। लक्षद्वीप में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन अंडमान और निकोबार के गिने चुने इलाकों में बारिश का अनुमान है। जैसा कि आपने देखा, आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। कुछ इसी तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश का हाल नजर आया। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बरसात हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई।
रुक करें पूर्वोत्तर का, तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। इसके साथ ही असम और मेघालय में गिने चुने इलाकों में पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं इस दौरान गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात हुई। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी छिटपुट हिस्सों में बारिश हुई। पूर्वी भारत में ओडिशा और झारखंड में भी इक्का दुक्का इलाकों में बरसात हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। वहीं दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी छिटपुट हिस्सों में बादल बरसे। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कुछ जगहों पर पानी बरसा। साथ ही अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश हुई। और अब बात करते हैं तापमान की। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही मराठवाड़ा के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान इसी तरह का दर्ज किया गया। इसके विपरीत मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तो अंडमान निकोबार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। आइए अब जान लेते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड के इक्का दुक्का हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में रहा। यहां पारा 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई के लिहाज से ये समय अनुकूल चल रहा है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस समय कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। तो फिलहाल असम और मेघालय के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। असम में जूट की बुआई करें। किसान धान की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ अदरक की रुपाई कर ले, साथ ही तिल की बुआई करें। वहीं गन्ने की रुपाई करते रहे। इसी तरह हल्दी की रुपाई कर ले। यहीं केले और पपीते की रुपाई भी करते रहे। इसके अलावा गेहूं की कटाई कर ले। अभी काबुली चने की भी कटाई कर सकते हैं। वहाँ नारियल की रुपाई के लिए भी समय उपयुक्त है। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें।
इस समय अरबी की रुपाई कर सकते हैं। अरबी के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करते रहे। असम में धान में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। मेघालय में बैंगन और लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। बैंगन और लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर ले। किसान टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई करते रहे। टमाटर और शिमला मिर्च के खेतों से खरपतवार निकाले। यहाँ अदरक और हल्दी की खुदाई कर ले। अदरक और हल्दी के खेतों से घास फूस भी निकाले। वहीं बीन्स की बुआई भी करते रहे। बीन्स के खेत में सिंचाई भी करे। यहीं स्ट्रॉबेरी और अनानास की बुआई करते रहे। स्ट्रॉबेरी और अनानास के बागों में सिंचाई भी कर ले। इसके अलावा अमरूद के खेत में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय लोबिया के लिए बेहतर है। मैदानी हिस्सों में कई जगह अभी इसकी बुआई की तैयारी चल रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं कैसे करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, तो देश के मैदानी हिस्सों में इस वक्त आप लोबिया की बुआई कर सकते हैं। अच्छी और गुणवत्ता युक्त उपज हासिल करने के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जहां पर कुछ जगहों पर बारिश हो रही है तो कहीं कहीं पर मौसम साफ है। ऐसे में किसान इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल के लिए मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। पश्चिम बंगाल के किसान गेहूं की कटाई इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा तैयार मक्के की कटाई भी की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में मक्के के खेत में निराई कर लें। धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मूंग की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में जूट की बुआई करते रहें। जूट के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान जूट के खेत में हल्की सिंचाई करें। साथ ही उड़द और मूंग की बुआई पश्चिम बंगाल में इस समय किसान कर सकते हैं और इसके अलावा यहां खड़ी फसलों में सिंचाई करते रहें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात
रात एक ही रट लगाए रहती। 55 गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जान लेते हैं कि ओडिशा के किसान मौसम के लिहाज से इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। ओडिशा के किसान इस समय प्याज की बुआई कर लें। इसके अलावा प्याज के खेतों में निराई गुड़ाई करते रहें। ओडिशा में मूंगफली की खुदाई करें। ओडिशा में मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। अभी धान में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान के खेत में कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा के किसान धान की रोपाई इस समय कर सकते हैं। अदरक की बुआई के लिए यह समय अनुकूल है। ओडिशा में गन्ने के खेत में सिंचाई करें। गन्ने के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो कहीं कहीं गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। आइए इन इलाकों के बारे में जान लेते हैं मौसम की अहम झलकियों में। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। कल पश्चिमी राजस्थान में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान है। वहीं मंगलवार को राजस्थान और विदर्भ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु के छिटपुट हिस्सों में कल गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।